गुड इवनिंग बच्चों, मेरा नाम है आयुष शर्मा। मैं हूँ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। आज जो हम आपके बोर्ड के लिए टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है हेरिडिटी। इस चैप्टर से क्वेश्चन तो बहुत लिमिटेड आते हैं, बट जो आते हैं वो बहुत हाई मार्क्स वाले आते हैं। कुछ आएंगे आपके शायद 3 मार्क्स में आ जाएं, कुछ 5 मार्क्स में भी आते हैं, पॉइंट वाइज आते हैं। उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड्स के लिए ज़रूरी है इस लास्ट मोमेंट पर, उसको हम डिस्कस करेंगे। चालू करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले हेरिडिटी क्या होता है। देखो, हेरिडिटी मतलब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स या ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। वन जनरेशन टू अनदर मतलब पेरेंट जनरेशन से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स या ट्रेट्स का ट्रांसफर होना, उसको कहते हैं हेरिडिटी। अब कैरेक्टर या ट्रेट किस में से आते हैं? बचपन में या बहुत बार अपने पेरेंट्स को या किसी को कहते हुए सुना होगा कि ये तो इनके जीन्स तो ऐसे हैं, इनके जीन्स वैसे हैं। तो जो ट्रेट्स या कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं वो ट्रांसफर होते हैं थ्रू जीन्स। तो बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी की बेसिक यूनिट क्या होगी? जीन। हेरिडिटी क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, जीन हो गया हमारा बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स या कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आना। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है कि इट एक्सप्लेन्स व्हाई ऑफस्प्रिंग रिसेंबल देयर पेरेंट्स एंड हाउ ट्रेट्स आर पास थ्रू जनरेशन। बात समझ आई? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आएगा, माता पिता से बच्चों में आएगा, तो उन वो अफेक्ट करेगा कि बच्चे का लुक कैसा है, बच्चे का कैरेक्टर कैसा है। बात समझ आई? ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो, जो हम पढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला है? ग्रेगर जे मेंडल। ठीक है, एक साइंटिस्ट तो नहीं बोलेंगे, पहले प्रीस्ट था फिर साइंटिस्ट हुआ, उसका नाम था ग्रेगर जे मेंडल। ठीक है, ग्रेगर मेंडल लिखोगे तो भी चलेगा, ग्रेगर जे मेंडल लिखोगे तो भी चलेगा। क्या है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा, पूछेगा कौन है फादर ऑफ जेनेटिक्स, और फिर हेरिडिटी की डेफिनेशन पूछेंगे। जब भी हेरिडिटी की डेफिनेशन पूछे तो हेरिडिटी की डेफिनेशन खत्म होने के बाद अगर आपको लगता है कि जरूरत है आपकी, जैसे कुछ बच्चों की होती है राइटिंग छोटी होती है तो लाइन कंप्लीट नहीं होती, लोगों को लगता है कि यार थोड़ा लिखना चाहिए, तो लास्ट में लिख दिया कि फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जे मेंडल। जरूरत होती नहीं, बट बता रहा हूं कि अगर आपको भरना है। ठीक है, उसकी की फाइंडिंग्स क्या थी? ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इन डिस्क्रीट यूनिट्स। इनहेरिटेड और डिस्क्रीट यूनिट्स का मतलब समझो, दो टाइप की चीजें होती है। जैसे इम्यूनिटी भी होती है, जो आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर है डिसीज के अगेंस्ट, तो वो क्या होता है? वो भी दो टाइप की होती है। एक होती है इनहेरिटेड, देखो एक होती है इनहेरिटेड, एक होती है एक्वायर्ड। क्या होती है? एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब जो बर्थ के बाद आप गेन करते हो, आफ्टर बर्थ। ठीक है, और इनहेरिटेड क्या होती है? जो बाय बर्थ होती है। बाय बर्थ मतलब बचपन से लेके आ रहे हो, बर्थ के पहले से लेके आ रहे हो। कहां से आई? पेरेंट्स से ही आई होगी। आफ्टर बर्थ कैसे होगी? एक्वायर करी, एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से, आपकी हैबिटेट की वजह से, आपकी हैबिट्स की वजह से। ठीक है, ये होगी एक्वायर्ड। और एक होती है इनहेरिटेड। तो ट्रेट्स आर इनहेरिटेड मतलब कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड एज डिस्क्रीट यूनिट। डिस्क्रीट यूनिट यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है जीन होता है, डिस्क्रीट यूनिट मतलब जीन, मतलब ट्रेट्स इनहेरिटेड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। ठीक है, जीन्स काय से बने हैं? डीएनए से। डीएनए से बना है जीन। जीन कहां प्रेजेंट है? क्रोमोसोम्स पे। बात समझ आई? अरे कहां होगा, ये देखो डीएनए है, डीएनए से बनेगा जीन। जीन कहां प्रेजेंट है? क्रोमोसोम पे। बात समझ आई? ठीक है, अब अगली लाइन देखो, एस्टैब्लिश द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंट एंड रेसेसिव ट्रेट्स। ये क्या होता है? डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट क्या होता है? भाई डोमिनेंट तो देख के समझ आ रहा होगा, डोमिनेंट मतलब जो ज्यादा बलशाली है, जिसका ज्यादा प्रभाव है। ठीक है, रेसेसिव मतलब क्या है? इसको देखते हैं। ठीक है, डोमिनेंट ट्रेट मतलब वो होता है जो किसी की भी प्रेजेंस में, भले कोई हो ना हो, वो अगर प्रेजेंट है तो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। कैसे? मान लो आपके पेरेंट्स हैं साथ में और आप हो। ठीक है, एक जगह आपके सिबलिंग्स हैं। ठीक है, एक जगह आपके सिबलिंग है और एक जगह आपके पेरेंट्स है। अब जब पेरेंट्स प्रेजेंट हैं
और आप हो, ठीक है, आपको ए दे दिया नाम और आपके सिबलिंग्स हैं और यहाँ पे भी ए दे दिया। जब आपके पेरेंट्स और आप हो तो किसकी चलेगी? भाई पेरेंट्स की चलेगी, आपकी तो चलेगी नहीं, डांट देंगे तो क्या कर लोगे? आप हो और आपके सिबलिंग्स हैं, लड़ोगे, ठीक है, लड़ोगे, लेकिन एक्सप्रेस कौन होगा? भाई अब तो दोनों हो ना, अब तो दोनों अपना दम दिखा दोगे, बट पेरेंट्स के सामने दिखा पाओगे क्या? तो यहाँ पर पेरेंट क्या हो गए? डोमिनेंट है, यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर पेरेंट है, ठीक है। तो ऐसे ट्रेड्स या ऐसे क्या लिखा है? एक्सप्रेस व्हेन एटलीस्ट वन डोमिनेंट एलील इज प्रेजेंट। एलील मतलब, देखो एलील का मतलब समझो पहले। मान ले अगर आपको टॉल और शॉर्ट में डिफाइन करते हैं, आप टॉल है, इसको कैपिटल टी से डिनोट करा, और शॉर्ट है, इसको हमने स्मॉल टी से डिनोट करा, ठीक है। तो ये दोनों एक एक चीजें है ना, ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये होता है एलील, सिंगल सिंगल ये एलील है। इनको जब मिला देते हैं तो ये बनता है पेयर ऑफ एलील। क्यों बता रहा हूं, आगे काम आएगा, ठीक है। अब पेयर ऑफ एलील, तो इसने क्या लिखा है कि एक्सप्रेस व्हेन एटलीस्ट वन डोमिनेंट एलील इज प्रेजेंट। एलील मतलब कोई एक डोमिनेंट एलील। यहाँ पे डोमिनेंट कौन है? कैपिटल टी। कैपिटल टी अगर आ गया तो टॉल बनेगा बच्चा। तो कैपिटल टी प्रेजेंट है तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, भले ही यहाँ पे स्मॉल टी है। मान लो अगर कैपिटल की हाइट थी 10 मीटर, इसकी थी 5 मीटर, तो आप सोचोगे यहाँ पे 7.5 मीटर होना चाहिए, नहीं, यहाँ पर वापस से 10 मीटर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, तो उसकी प्रेजेंस में जो रेसेसिव है वो काम ही नहीं करेगा। रेसेसिव बताऊंगा, इतना समझ लो, डोमिनेंट प्रेजेंट है तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, कोई भी हो नहीं हो, ठीक है। दूसरा है रेसेसिव ट्रेट, एक्सप्रेस व्हेन ओनली व्हेन टू रेसेसिव एलील्स आर प्रेजेंट। रेसेसिव मतलब दोनों, समझ लो आपके भाई बहन, आप और आपके भाई बहन दोनों प्रेजेंट हो तो ही आप मस्ती कर पाओगे। पेरेंट्स प्रेजेंट है तो मस्ती नहीं कर पाओगे। प्रेजेंट हो गए डोमिनेंट और आपके जो सिबलिंग्स हो गए वो हो गए रेसेसिव। तो जब रेसेसिव है और आप भी रेसेसिव हो, तभी अपने आप की मस्ती एक्सप्रेस कर पाओगे, तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे। ये हो गया रेसेसिव एलील। कब? जब दोनों रेसेसिव एलील प्रेजेंट है। मतलब क्या होगा? स्मॉल टी होगा तभी वापस 5 मीटर बनेगा। बाकी कोई कंडीशन नहीं है जहां पे 5 मीटर की हाइट वापस आएगी। आया समझ में? चलो अगला देखते हैं। अब मेंडल ने क्या करा था, पिछली वाली एक बार देख लेते हैं। अब उसने क्या करा था ना कि ये जो साइंटिस्ट था, इसने कुछ एक्सपेरिमेंट करे थे। साइंटिस्ट या प्रीस्ट था, इसने क्या करा कि बाजार से कुछ सीड्स लेके आया मटर के दाने के, और उसने उगाने चालू करे। अब उसको उगाया तो उसने देखा कि पहली बार में तो कुछ बड़े थे कुछ छोटे थे, बाद में फिर कुछ बड़े कुछ छोटे हुए, लेकिन रेशियो चेंज हो गया। फिर कुछ चेंज हुआ, फिर अगली जनरेशन हो गई, फिर रेशियो चेंज हो गया। तो उसने सोचा ये क्या हो रहा है। तो उसने ऐसे एक्सपेरिमेंट बहुत बार करता गया, और उसके बाद उसने 3 लॉज दिए थे, ठीक है। अभी हम सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस देख लेते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आराम से देखेंगे। मेन इंपॉर्टेंट आपका यही, जिससे आपके क्वेश्चन अभी बनेंगे, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, पढ़ो। डोमिनेंट ट्रेट्स अपीयर इन द नेक्स्ट जनरेशन। सिंपल टर्म्स में लिखा है, बुक की डेफिनेशन पढ़ोगे तो थोड़ी अलग लिखेगी होगी, यहाँ पर आपको आसानी से समझ आ जाए उसके लिए है। बाकी बुक्स आपको हमेशा पढ़ना ही, एनसीईआरटी आपकी हमेशा इंपॉर्टेंट है। अब क्या लिखा है पढ़ो वापस से। डोमिनेंट ट्रेट अपीयर इन द नेक्स्ट जनरेशन। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी डोमिनेंट ट्रेट है, मान लो अगर टॉल हाइट का डोमिनेंट ट्रेट है तो वो अगली जनरेशन में एक्सप्रेस होगा। हमने अभी पढ़ा ना रेसेसिव और डोमिनेंट का कंसेप्ट। भाई जब डोमिनेंट प्रेजेंट है तो अपने आप को दिखाएगा ही दिखाएगा। आए समझ में? सीधी सी बात वही है जो हमने पढ़ लिया, ठीक है। उसने क्या करा था, मेंडल ने पी प्लांट लिया था और उसके एक्सपेरिमेंट्स करे थे। आपको बताया अभी, अलग अलग जनरेशन बनाई, एक से पॉलिनेशन कराया, फिर नई सीड बनाई, फिर दूसरी जनरेशन आई, फिर प्लांट ग्रो करा, फिर पॉलिनेशन कराया, फिर सीड ग्रो करे, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ा है हमने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। अब क्या करा उसने कि यहाँ पे कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स यूज करे। आपका होमवर्क ये है कि आपको बताना है कि कितने कैरेक्टर्स उसने यूज करे थे, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। ये आपका काम है, मैं नहीं बताऊंगा, मैं कुछ आपको चीजें बताता हूं। जैसे उसने क्या करा था, जो मटर के दाने हैं वो उसके अंदर पॉड में आते हैं, लगे रहते हैं ना एक साथ, तो पॉड का शेप कैसा था भाई? फूला हुआ था या कंस्ट्रिक्टेड था, सिकुड़ गया था? जो अंदर मटर के दाने पी सीड्स है वो कैसे थे भाई? वो राउंड थे या रिंकल पड़े थे उसके अंदर? कलर कैसा था, येलो था या ग्रीन था? तो ऐसे उसने अलग अलग कैरेक्टर्स यूज करे थे। तो वो आपका होमवर्क है, आपको बताना है कितने थे। तो ये उसने यूज करे, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स में लिया था।
अब आपको बताना है कि अब उसने क्या करा कि पहली बार में तो हाइब्रिड करा। हाइब्रिड मतलब क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो उसने दो अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट बताए थे। उसने क्या बताया था, हम खुद ही कर रहे हैं, उसने ऐसा तो है नहीं कि एक कैरेक्टर उठाया, इतनी एडवांसमेंट तो थी नहीं उस टाइम पे। तो उसके एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम दो क्रॉसेस निकालते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इनका मतलब समझो पहले, तो तभी कर पाओगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मोनो हाइब्रिड में डाई हाइब्रिड बना देते हैं, मतलब ही नहीं पता। मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, एक कैरेक्टर की मिक्सिंग, दो कैरेक्टर की मिक्सिंग। बात समझ आई? आप देखो अब क्या करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड मतलब एक कैरेक्टर यूज करा, अभी बताया कैरेक्टर यूज करेंगे, तो एक कैरेक्टर यूज करेंगे, ठीक है। इसमें कौन सा कैरेक्टर लेंगे, हम लेंगे हाइट वाला कैरेक्टर, ठीक है। लिया हाइट का, अभी जैसे पिछले वाले हमने स्लाइड्स में देखा था, ठीक है। क्या देखा था, ज्यादा जो लंबा है उसको हमने कैपिटल डी लिया था और छोटे वाले को शॉर्ट लिया था। इसी को हम आगे यूज कर लेते हैं भाई, आसान होगा पढ़ने में, ठीक है। क्या लिया कि टॉल है, उसको कैपिटल टी ले लो, ठीक है, और शॉर्ट है उसको स्मॉल टी ले लो। अब उसने क्या करा, सबसे पहले हम जो लेंगे एक्सपेरिमेंट, उसके अंदर प्योर ब्रीड यूज करेंगे। प्योर मतलब प्योर टॉल है और प्योर डॉर्फ है, मतलब दोनों कैपिटल टी और दोनों स्मॉल टी, कैपिटल टी और कैपिटल स्मॉल टी, ये यूज करी हमने पेरेंट जनरेशन। इसको पेरेंट लिख लो। अब इसकी क्रॉसिंग कराई तो हमने क्या बोला था, पेयर ऑफ एलील बनता है। तो पेयर ऑफ एलील, अब यहाँ तो पेयर है लेकिन अगली जनरेशन में बनेगा तो क्या बनते हैं, मियोसिस करते हैं तो क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है। गैमेट में क्या होता है, एक ही सेक्स क्रोमोसोम जाता है या एक ही क्रोमोसोम जाएगा। तो क्या करेंगे, क्रॉसिंग कराएंगे और इसका कैपिटल टी और इसका स्मॉल टी आएगा। ऐसी एक और बनेगी, लेकिन हम एक ही लिख रहे हैं, एक ही को डिफाइन कर रहे हैं। ये आया। अब क्या करेंगे कि ये आया ना, इसकी सेल्फ क्रॉसिंग करेंगे। रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था यार अपन ने, सही बात है कि नहीं, फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ा था, ठीक है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी लिया, इसकी सेल्फ क्रॉसिंग कराई। अब सेल्फ क्रॉस मतलब इसी के साथ करा दिया, ठीक है। ये कौन सी जनरेशन थी, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन मतलब पेरेंट के बाद वाली पहली जनरेशन। अब इसको लिया, इसकी सेल्फ क्रॉसिंग कराई। अब क्या करना है, वापस से हमको चार, इसके दो गैमेट बनेंगे और इसके दो गैमेट बनेंगे। इसके दो गैमेट क्या बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसके दो गैमेट क्या बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अरे पोलन मेल पोलन जाएगा ना, उसके अंदर ट्रांसफर होंगे ना कैरेक्टर्स, सही बात है, ठीक है। अब कैपिटल टी और स्मॉल टी बने, अब इनकी क्रॉसिंग हर किसी से कराओ तो क्या क्या आएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है। आया समझ में? ये कौन सी जनरेशन आई अपने पास, ये हो गई F2 जनरेशन। इसके अंदर अब देखो, डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है तो तीनों में प्रेजेंट है, तीन डोमिनेंट है और एक छोटा है, दोनों रेसेसिव है, दोनों सिबलिंग्स है, तो दोनों एक्सप्रेस करेंगे तो एक ही छोटा बनेगा, ठीक है। ये क्या हुआ, ये हमने बाहर से देख के बताया। बाहर से देख के कैसे, मतलब मैं खड़ा हुआ हूं, मेरी हाइट 6 फीट 2 इंच है, तो सामने से देख के दिख रहा है, आया समझ में? वैसे तो इसको क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। जो बाहर से देख के समझ आ जाए, या फिर फिजिकल कैरेक्टर। कैसे याद करोगे, इसके अंदर पी है ना, पी फिजिकल में भी है ना, तो सामने से फिजिकली देख के समझ आ जाए, वो होता है फिनोटाइप, बराबर। अब जीनोटाइप देखो, जीनोटाइप मतलब है तो टॉल तो है, बट कैसा टॉल है। हमने जब पेरेंट जनरेशन यूज करी थी क्या बोला था, प्योर यूज करेंगे, मतलब दोनों एक जैसे। अगर अलग अलग हो जाते तो हाइब्रिड हो जाते। तो अब जेनेटिक लेवल पे देखोगे कि टॉल तो है, पर कैसा टॉल है, मतलब कंप्लीटली प्योर टॉल है या फिर हाइब्रिड है, कुछ इंप्योरिटी है। तो क्या हुआ, एक तो कंप्लीटली टॉल है, कंप्लीटली प्योर है, लेकिन दो हाइब्रिड है, और एक वापस से रेसे से शॉर्ट हो गया लेकिन कंप्लीटली प्योर है। ये क्या हो गया, जीनोटाइप, ठीक है। तो जीनोटाइप रेशियो क्या आया, 1:2:1, और फिनोटाइप क्या आया, 3:1। बात समझ आई? ये चीज देख लो, पॉज करो, वीडियो देख लो एक बार और क्या है समझ लो, उसके बाद हम इसको हटा के डायहाइब्रिड क्रॉस पे जाएंगे, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड में क्या होता है, दो कैरेक्टर्स है। दो कैरेक्टर हम कौन कौन से यूज करेंगे, हमने देखा था सीड का, एक तो शेप देखा था और एक सीड का कलर देखा था। तो एक तो शेप ले लो और एक ले लो कलर। अब ठीक है, अब जब भी एग्जाम में लिखो ना तो हर चीज लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ क्या है, डोमिनेंट और रेसेसिव, इसको दो लिख लो, ठीक है। और इसके नीचे लिख लो कि हम क्या यूज कर रहे हैं। शेप में राउंड है,
कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये ले लिया राउंड, ठीक है, और रेसेसिव में क्या है, रिंकल्ड, ठीक है। मतलब एक है पूरा राउंड अच्छा दिख रहा है और रिंकल्ड सिकुड़ा हुआ सा दाना है। कलर में क्या है, अब कलर आपको लगता होगा ग्रीन डोमिनेंट है, नहीं, येलो डोमिनेंट है, ठीक है। तो येलो और क्या है, ग्रीन। तो इनके साथ जब भी जो भी यूज करो ना, डोमिनेंट का कैपिटल लेटर यूज करना, ठीक है। तो हम दो कैरेक्टर यूज करेंगे। पहले वाले में आपने क्या करा था कि प्योर पेरेंट्स लिए थे, तो क्या होगा, राउंड एंड येलो, क्योंकि दोनों डोमिनेंट है, और स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, स्मॉल रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक है। ये हो गई पेरेंट जनरेशन। इसकी क्रॉसिंग कराओगे, प्योर है, हमेशा एक का दूसरे के साथ करा दो। इसकी क्रॉसिंग क्या बनी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, दो बनेंगे ऐसे, ठीक है। हम सॉरी सेल्फिंग के टाइम पे हमें दूसरा भी लेना है, सेम लेना है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये कौन सी जनरेशन हो गई, F1 जनरेशन। अब क्या करोगे, जब F2 क्वेश्चन मोस्टली F2 जनरेशन पे आएगा, तो F2 जनरेशन में क्या करोगे, इसकी सेल्फ क्रॉस कराओगे। अब जैसे हमने मोनो हाइब्रिड में देखा था कि अलग अलग पेयर तोड़े थे उसके बाद बनाया था, ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या करो कि पहले तो इनके गैमेट्स बना लो। गैमेट बनाया था, पोलन बनाए थे, कैसे करोगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, और स्मॉल वाई। ये दोनों के नहीं है, ये एक अकेले का है, ठीक है। कैसे बनाए, इसकी क्रॉसिंग इससे कराई थी, फिर इसकी क्रॉसिंग इससे कराई थी, ऐसे चारों के साथ अलग अलग क्रॉसिंग होगी तो चार अलग अलग गैमेट बन जाएंगे अपने पास, ठीक है। ऐसे ही सेम इसके भी बनेंगे। अब क्या करोगे, गैमेट बनाने के बाद ना क्रॉसिंग कराओगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसको एक काम करो, ऐसे लिख लो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल वाई। और जैसा ये लिखा है ना, इसको दूसरी तरफ वापस से लिख लो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और क्या है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल वाई, ठीक है। ऐसे करोगे तो बनाना भी आसान है, और ये क्वेश्चन भी आएगा तुम्हारा। कोई सा स्क्वायर बनाने बोलेंगे, कौन सा स्क्वायर होता है, प्रूनेट स्क्वायर, ठीक है। प्रूनेट स्क्वायर पे क्वेश्चन आएगा कि आपको F2 जनरेशन डाई हाइब्रिड क्रॉस का बनाना है। आपको या तो बोल देंगे मेंडल के एक्सपेरिमेंट में बताओ, या फिर वो अपना एक क्वेश्चन देंगे। लगभग सिस्टम ऐसा ही चलाना है आपको कि क्या है, कैसे लिखना है, पहले लिखो क्या है, उसके बाद प्योर पेरेंट्स से कैसे पेरेंट्स लिए, उनके फिजिकल कैरेक्टर्स लिख लो। उसके बाद प्रूनेट स्क्वायर पे क्वेश्चन आएगा। प्रूनेट स्क्वायर पे नहीं भी आए, प्रूनेट स्क्वायर बना दो, आसान है, जल्दी होगा, याद करने में आसानी होगी। अब क्या करना है, ये वाली साइड, ये कॉलम और ये रो, इसको यहाँ पे क्रॉस कर लो। क्रॉसिंग कराओगे ना भाई, दो गैमेट मिलेंगे ना आके, तो इन दोनों की क्रॉसिंग करा लो। उसके बाद फिर ये यहाँ पर लिखोगे, इसकी क्रॉसिंग आगे कराओगे, फिर ये वाला यहाँ लिखोगे, फिर इसकी क्रॉसिंग ऐसे कराओगे, ठीक है। तो चलने दो, ऐसे 16 कैरेक्टर आपके पूरे बनेंगे, ठीक है। तो क्या क्या बनेंगे लिखते जाओ साथ में, ठीक है। क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, उसके बाद कैपिटल, पूरे साथ में लिखो, बनाओ साथ में, कैसे लिखाना है, इसकी क्रॉस अब इससे कराई तो कैपिटल आर कैपिटल दोनों तरफ से आ गया, इसका कैपिटल वाई है और इसका स्मॉल वाई आ गया, ठीक है। ऐसे सबके लेते जाओ, ठीक है। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई। ऐसे इसकी पूरी टेबल कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर अगली वाली लिख लो, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर आएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, और फिर आएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर लिख लो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर आएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर आएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और लास्ट वाला क्या आएगा, सब स्मॉल है, ठीक है। ये 16 कैरेक्टर्स आ गए आपके। अब इसके अंदर आपको बताना है कि फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो क्या है। वीडियो पॉज करो, बनाओ, और लास्ट में आंसर चेक करना। पॉज करो, फटाफट करो।
ठीक है, अब देख लो, अपन कर लेते हैं। अब फिनोटाइप लिखना है हमको, ठीक है। फिनोटाइप में क्या करोगे, राउंड और येलो कितने हैं पहले देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 राउंड और येलो है, प्योर है, ठीक है। उसके बाद फिर अगला वाला देख लो, राउंड और ग्रीन है, 1 2, फिर कौन सा है 3, उसके अलावा नहीं है, ठीक है। ये हो गए। उसके बाद देख लो कौन सा देखोगे अगला, रिंकल्ड और येलो, 1 2 और कौन सा बच रहा है 3, ठीक है। 9:3:2, लास्ट में एक अकेला बच रहा है 1, ये हो गया फिनोटाइप रेशियो। जीनोटाइप क्या होगा, जीनोटाइप में क्या करोगे कि पहला तो प्योर आ गया, ठीक है, उसको तो लिख ही लो, प्योर अकेला एक जैसा कोई भी नहीं। अब क्या है, जो आपका राउंड आएगा और ग्रीन जो है, सॉरी जो आपका कलर है वो हाइब्रिड होना चाहिए। तो कितने हैं उसके अंदर देख लो, प्योर 1 2, ठीक है, ये 2 हो गए। इसके जैसा और कोई दिख रहा है क्या कहीं पे, 1 2, सॉरी यहाँ पे अपन ने गलत लिख दिया, तभी देखो आया ना समझ में, ठीक, इसको गलत लिख दिया था, इसको वापस कर लेते हैं। क्या आएगा, कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है। क्या आएगा, 1 और 2, 2 ही है, प्योर वाला जो है वो शेप का है और हाइब्रिड जो है वो कलर का है, 1:2। उसके बाद क्या आएगा, अगला वाला देख लो, प्योर कलर है और हाइब्रिड जो है वो उसका है शेप का, 1 और कौन सा दिख रहा है 2, ठीक है। रेशियो बनाओ, समझ आया ना। क्या आएगा, 1:2:1 2 3 4, 1:2:4 फिर क्या आएगा 1 2 3 1, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा 1:2:2:4, ठीक है। क्या आएगा 1:2:2:4:1, कितना होगा 1:2:1:2:1 कितना होगा, कंप्लीट कैलकुलेट कर लो इसको, कितना आएगा 5 5 10 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। 16 बॉक्सेस है ना, ऐसे ये करोगे, ठीक है। फिर हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस देख लिया था, अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देख लो। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि जब भी एक पेयर ऑफ एलील सेपरेट होंगे क्रोमोसोम से तो वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट होंगे, कोई इफेक्ट नहीं करेगा। अरे मैं क्या कह रहा हूं, देखो पढ़ो, एलील पेयर सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जब गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, रिप्रोडक्शन चैप्टर में मियोसिस पढ़ा था, तो उसके अंदर क्या पढ़ा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है, एक गैमेट के अंदर एक ही टाइप का सेक्स क्रोमोसोम आएगा, ठीक है। तो जब वो पहली बार में तो प्रेजेंट होगा ना भाई, अगर मेल है तो एक्स वाई प्रेजेंट है, तो ये पहली, ऐसा तो है नहीं कि पहले से सेपरेटेड है, जब गैमेट बनेगा तब एक एक्स बनेगा और एक वाई बनेगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि एलील पेयर सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ये पूरा एक एलील पेयर था, सेपरेट हुए ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, आया समझ में। उसके बाद अगला लॉ क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्या कहता है कि एक पेयर ऑफ एलील के सेग्रीगेशन को दूसरे पेयर ऑफ एलील सेग्रीगेशन के टाइम पे अफेक्ट नहीं करेगा। मतलब क्या, ये सेक्स क्रोमोसोम था, मान लो हाइट का था, हाइट में हाइब्रिड था, तो ये अगर सेपरेट, ये वाला अगर सेपरेट होगा, अगर सेक्स क्रोमोसोम सेपरेट होगा तो ये ऑटोसोम इसको अफेक्ट करेगा ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा कि अगर इसका कैपिटल टी जाएगा तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा या वाई जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली सेपरेट होगा उससे। तभी समझ आया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या लिखा है, तभी है, कहाँ गया ये रहा, ठीक है। अब क्या है अगला देख लो टॉपिक, सेक्स डिटर्मिनेशन। भाई जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा था ना, इसको वैसे ही बनाना। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाओ और बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी मेल और फीमेल चाइल्ड की फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है। तो क्या करना है भाई, सबसे पहले तो साइंस देख लो, ठीक है। ये मेल का साइन है, ये फीमेल का साइन है। मेल किससे बनेगा, एक्स एंड वाई टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। टोटल पेयर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं 23, जिसमें से 22 होते हैं ऑटोसोम और 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये एक पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम एक्स एंड वाई मेल में आ गया, ठीक है। फीमेल में क्या होता है एक्स एक्स, मेल में क्या बनते हैं स्पर्म्स, ठीक है, और फीमेल क्या बनेगा एग या ओवा, ठीक है।
अब जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो एक ही एलील जाएगा एक गैमेट के अंदर, तो क्या होगा, या तो स्पर्म बनेगा विद एक्स टाइप ऑफ गैमेट, एक्स टाइप ऑफ क्रोमोसोम, या फिर वाई टाइप ऑफ स्पर्म बनेगा, और एग में क्या होगा, एक्स ही बनेगा, दोनों एक्स टाइप के है ना, ठीक है। अब क्या करोगे, जब आपसे क्वेश्चन आया कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो मेल का और फीमेल का क्रॉस कराओगे, मतलब एक्स एक्स एंड एक्स वाई का क्रॉस कराओगे, इसको भी प्रूनेट स्क्वायर में बनाओ, दो गैमेट बना एक्स एक्स एंड एक्स वाई, इसका भी स्क्वायर बना दो, क्या आएगा, एक्स 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 एंड एक्स वाई एक्स वाई। मेल और फीमेल की प्रोबेबिलिटी 1:1, 50% मेल होगा या 50% फीमेल होगा, ये आएगा सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या होगा, मेल कैसे बनेगा, एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन से, और फीमेल कैसे बनेगी, एक्स एंड एक्स के कॉम्बिनेशन से। बात समझ आई, ठीक है। वेरिएशन, वेरिएशन क्या होता है, डिफरेंस इन ट्रेट अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। मतलब वेरिएशन कैसे आएगा, मान लो अगर कोई इन्वायरमेंटल कैरेक्टर्स है जो चेंज हो रहे हैं, तो उसको अडेप्ट करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, आपको तो पता नहीं लग रहा है, आप तो कुछ सोच के नहीं करोगे, अपने आप होगे, तो कहाँ आएंगे, जेनेटिक लेवल पे आएंगे, ठीक है। तो क्या लिखा है, डिफरेंस इन ट्रेट्स अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज, एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से। ठंडे रीजन्स के अंदर है तो ठंडे रीजन्स के अंदर लोग गोरे होते हैं, देखा होगा, जो इक्वेटर के पास है वो काले हैं, अफ्रीकन देख लो या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास देख लो, डार्क स्किन हो जाती है, क्यों होती है भाई, गर्मी ज्यादा है, सनलाइट ज्यादा मिल रही है, तो उस सनलाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी स्किन के अंदर मेलानिन सेक्रीट हो जाता है, वो होता है आपको लाइट से, यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वेरिएशन आया इन स्किन कलर ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस इन डिफरेंट रीजन्स। बात समझ आई क्या बोला, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ वेरिएशन एक तो हो सकता है म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन मतलब कैंसर क्या होता है भाई, कोई सेल के अंदर उसकी जो डिवाइडिंग कैपेसिटी है, जो माइटोसिस की कैपेसिटी है, वो चेंज हो जाए और कंटिन्यूसली बढ़ने लग जाए, उसी को ट्यूमर बोलते हैं। भाई ट्यूमर का मतलब क्या होता है, एक सेल कंटिन्यूसली बढ़ने लग जाए, ग्रो करने लग जाए, डिवाइड करने लग जाए विदाउट स्टॉपिंग, वो ट्यूमर होता है। तो म्यूटेशन होता है उसके अंदर भी, भाई कैंसर में क्या होता है, म्यूटेशन होता है जीन का, लगातार ग्रो करने लग जाएगा, वो एक ट्यूमर बना लेता है और बाकी चीजों को हैम्पर करता है, भाई एक पैरासाइट जैसे बैठ जाता है, होस्ट से सारा न्यूट्रिशन ले लेता है, ठीक है। तो क्या होता है, एक तो म्यूटेशन हो गया, और दूसरा क्या लिखा है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब मियोसिस पढ़ा है, सारा काम यहाँ पे मियोसिस का आता है, मियोसिस पढ़ा था। तो मियोसिस जब पढ़ रहे थे तब हमने करी थी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। तो उसके अंदर एक फेज कौन सी है याद करो, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि चियाज्मा बनता है, एक शेप चियाज्मा है, एक में पढ़ा था क्रॉसिंग होती है, क्रॉसिंग ओवर होता है। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या हो रहा था भाई, ये क्रोमोसोम था, जहां पर चियाज्मा बन रहा था, एक शेप स्ट्रक्चर बन रहा था, वहां पे अगर मान लो इस क्रोमोसोम के ऊपर कोई जीन है और इसके ऊपर कोई जीन है, तो ये इधर चला जाता था, ये इधर आ जाता, इसको बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। बात समझ आई, वेरिएशन किस वजह से आ रहे, एक म्यूटेशन है, दूसरा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात समझ आई, ठीक है। हेरिडिटी का इंपॉर्टेंस क्या है, एक चीज सुनी होगी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। किसी भी स्पीशीज को सरवाइव करने के लिए अपने बॉडी के अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे जो उसको एनवायरमेंटल कंडीशन, सोशल कंडीशन और फिजिकल कंडीशन से प्रोटेक्ट करे, ताकि अगली जनरेशन आ पाए, ठीक है। होमोसेपियंस क्यों बचे हुए, ह्यूमंस क्यों बचे हैं भाई, पिछले वाले क्या था, होमो निएंडरथैल्स हो, ठीक है, तो वो खत्म क्यों हो गए, क्योंकि एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ साथ उनकी बॉडी में कोई चेंज आया नहीं। बात समझ आई भाई, जो चेंज लाएगा वही बचेगा, ठीक है। उसके बाद अगली चीज क्या लिखी है, वेरिएशन प्रोवाइड जेनेटिक डाइवर्सिटी नेसेसरी फॉर अडेप्टेशन एंड सर्वाइवल। अभी समझा, पहली लाइन क्या थी, हेरिडिटी इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज बाय पासिंग ट्रेट्स टू ऑफस्प्रिंग। दोनों चीज हमने एक बार में पढ़ ली, ह्यूमंस के एवोल्यूशन में पढ़ ली हमने, क्या था, आपका एवोल्यूशन पार्ट हटा दिया, इसलिए बाकी चीज नहीं पढ़ा रहे, ठीक है। कंक्लूजन में क्या क्या है, हेरिडिटी का हमने मैकेनिज्म देख लिया, ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, मेंडल के हमने एक्सपेरिमेंट देख लिए, मेंडल के हमने तीनों लॉ देख लिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस देख लिया। आपका होमवर्क था कि कौन कौन से कैरेक्टर उसने यूज करे थे, कितने नंबर थे, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स थे और कौन कौन से थे, वो आप लिख के बैठोगे। एनसीईआरटी से डेफिनेशंस पढ़ लेना, शॉर्ट में डेफिनेशन कराएंगे बट एनसीईआरटी की डेफिनेशन ज्यादा नंबर देगी, ठीक है। क्या है, फिर लास्ट में हमने वेरिएशंस देख लिए, ठीक है। तो कोई भी आपके डाउट्स हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल देना, आपके सारे डाउट्स को एड्रेस किया जाएगा। तो ये चैप्टर आज यहीं खत्म करते हैं। रेजोनेंस इंदौर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अगले टॉपिक के लिए तैयार रहना। थैंक यू।